लवप्रीत बीटेक किया 2019 में किया है ना? यस ओके, मैकेनिकल से। यस उसके बाद 2019 से 21 तक इधर रोकमैन में किया है। यस तो यहाँ क्या क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तुम्हारी? सर मेरी डेली प्रोडक्शन को सर उनकी मेकअप करना, वो जो डिफेक्ट्स वगैरह आ रहे सर उसको मुल्की कैसे सर उसको मुल्की अपने टाइम टू टाइम सर उसको मुल्की ऑफ करके। डिफेक्ट क्या होता है, क्या क्या डिफेक्ट आते हैं, क्या क्या कंपोनेंट बनाते थे आप उधर? सर मेरी सर कास्टिंग जो रहती थी उसको मशीनिंग करने पर देन क्या कंपोनेंट था? सर अपना इंजन का कवर हैं? इंजन का कवर इंजन का कवर क्या क्या ऑपरेशंस होते थे उसमें? सर उसमें ड्रिल से लेकर टैपिंग, बोरिंग, काउंटर सिंक, डबल होल ओके एंड एक डिस्टिक होल। इसमें सर हम तेल डालते हैं इंजन का। ओके, तो इसमें क्या क्या डिफेक्ट्स आते थे? जैसे डिफेक्ट सर चैटरिंग आ जाता था। अच्छा, चैटरिंग क्यों आता है? सर मेरा टूल की जो लाइफ होती है सर उसकी मुर्गी वॉर आउट भी हो सकती है, और टूल के अंदर सर मुर्गी जो ओवर करता है सही से सर मुर्गी। चैटरिंग का क्या रीजन हो? चैटरिंग कहाँ आती थी? होल के अंदर चैटरिंग होल के आती थी, अंदर। फेस के अंदर सर होल के अंदर। होल के अंदर चैटरिंग आती थी। जी ओके, क्या क्या रीजन है चैटरिंग का? सर जो मुर्गी रूट को निकाला गया था सर मेरी टूल को आया था। टूल की लाइफ सर मुर्गी जो फ्रिक्वेंसी होती थी, टूल सर चेंज करते थे, इंसर्ट वगैरह जैसे मेरी बनआउट होती थी सर उसको रफ भी सर इंसर्ट चलाते थे तो उससे सर आ जाती थी। जैसे किस होल क्या हो साइज बनाते थे आप वहाँ पर? सर जैसे डिपिस्टिक होल हो गया M32 का सर टैप चलता था, उसके बाद टैप ड्रिल के बाद तो उसके अंदर सर मेनली पाई जाती थी, मेनली सर उसके अंदर आती थी। अदर देन सर किक होल के अंदर आती थी, जिसमें हम किक लगाते हैं बाइक की, टू व्हीलर की। अच्छा, और क्या डिफेक्ट आता था? सर वो डिफेक्ट सर जैसे कास्टिंग आते थे, उससे पहले कास्टिंग होते थे। कास्टिंग डिफेक्ट आते, मशीनिंग से डिफेक्ट केवल चैटरिंग आता था और कुछ डिफेक्ट नहीं आता था? ऐसा मेरा कोई ड्रिल है, उसकी डेप्थ है, मेरा टूल टूट गया था बट वो सर बिना चले क्योंकि मेरा कंप्लीट जो मेरी लाइन थी वो फिनिश हो गई, अदर जो ऑपरेशन थे वो फिनिश हो गए बट वो ड्रिल हो नहीं पाया। वो तो ऑपरेशन मिसिंग हो गया ना? जी जी अगर ड्रिल ब्रोकन हो गया तो ऑपरेशन मिसिंग हो गया हो तो। जी जी ठीक है, और क्या डिफेक्ट होता था? मेनली सर यही थे मेनली। और क्या देखते थे आप उधर? सर उसके बाद साइकिल टाइम होता था सर, उसका जो प्रोडक्शन होता था, ऐसे कोई सर नया पार्ट बनाया उसके मतलब साइकिल टाइम कम से कम सर कितना प्रोडक्शन मीटअप कर पाए 1 आवर की। ऐसे साइकिल टाइम क्या होता है, किसको बोलते हैं साइकिल टाइम? साइकिल टाइम ऐसा मेरे जो पार्ट मैंने इंस्टॉल किया मैंने अपनी VMC के ऊपर, हाँ, वो ओवर टाइम से लेकर जब मैं सर आउट करता हूँ मेरा आउटपुट निकलती है, वो जो मेरा विदिन होगा वो साइकिल टाइम लाएगा। नहीं तो क्या क्या होता है साइकिल टाइम के अंदर? साइकिल टाइम का ब्रेकअप बताओ ना। साइकिल टाइम का ब्रेकअप क्या होता है, किसको साइकिल टाइम बोलते हैं? ये सब पार्ट लोडिंग से लेकर पार्ट का अनलोडिंग तक जो मेरा साइकिल रहेगा वो मेरा साइकिल टाइम रहेगा। तो डिफरेंट करो ना इसको, लोडिंग, अनलोडिंग एंड मशीनिंग, ऐसे हुआ ना? जी ओके, और क्या करते थे? और सर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता था, ऑडिट वगैरह होती थी और क्वार्टरली और ईयरली ऑडिट वगैरह होती थी डॉक्यूमेंटेशन की। सर उसको मेंटेन करना पड़ता था, जैसे IATF की होती थी, क्वालिटी की आती थी, सेफ्टी की होती थी, ISO की होती थी, OSAS की होती थी। उनकी जो मेरे सेफ्टी जोन होते थे उनको सर मुल्की देखना पड़ता था कि कोई मेरा अनसेफ प्लेस तो नहीं है मेरे डिपार्टमेंट के अंदर। ओके, और सर मुल्की दोनों सर एक्सटर्नल ऑडिट होते प्लस इंटरनल भी सर कैरी ऑन करने पड़ते थे। BMC आपके अंडर में कौन सी मशीन थी? कौन सी मशीन थी? सर मकीनों की लेग थी, मशीनें क्या थी? और मतलब BMC CNC क्या क्या मशीनें थी? सर VMC सर मेनली VMC केवल BMC थी। एक मकीनो था, कंट्रोलर क्या था? सर फानू कंट्रोल। ओके, ऑपरेशंस आपके केवल फेसिंग और ड्रिलिंग टैपिंग बस? फेसिंग ड्रिलिंग टैपिंग। तो आपने मेनली कौन से ऑपरेशन किए? जैसे आपने सपोज और कवर बनाया है तो उस कवर के अंदर क्या ऑपरेशन क्या क्या होते थे? सीक्वेंस क्या रहता था ऑपरेशन का? सबसे पहले सर उसकी रफनेस जो मुल्की सर उसको मुल्की प्लेन करना पड़ता था सरफेस को। सरफेस प्लेन कैसे करते थे? क्या टूल चलता था उसका? सर उसके ऊपर कटर चलता था। कितने डाया का? सर मुल्की इंसर्ट होती थी, उसके ऊपर इंसर्ट लगी होती थी। हाँ, तो कटर डाया क्या रहता था? कितने डाया कटर वो लगता था? क्या इंसर्ट यूज होती थी वो बताइए। सर कार्बाइड की इंसर्ट थी। डाया क्या था कटर का? डाया सर से 10 से लेके सर 10, 12, 14, 17 ऐसे था सर। मिली कट नहीं था सर, एक ना सर इसमें मुल्की सर मेरा ब्रश था, ब्रश के अंदर सर इंसर्ट लगी थी। फिर फर्स्ट ऑपरेशन था सर, उसको फिनिश ऑफ करना था। ये मेरा टेबल है, इसके अंदर कास्टिंग आई है, तो कास्टिंग ऊपर सर मुल्की एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, उसको रिमूव करने के लिए इंसर्ट। मैंने समझ लिया, वो इंडेक्सेबल होता था। तो क्या डाया होता था उसका? 10 से स्टार्ट होता था। 10 से स्टार्ट होता? 10 डाई के कटर से फेसिंग करते थे? नहीं सर, पहले सर रफ चलता था, उससे पहले वो सर लास्ट में फिनिशिंग
मेन फिनिश होता था 10 होता था, उसके बाद 3rd पे। अच्छा, और क्या ऑपरेशन, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या था? इसके बाद सर मेरी ड्रिलिंग होती थी। ओके, फिर सर अगर ड्रिलिंग में कौन सी साइकिल चलती थी? सर G81 G80। क्या डाया था, क्या डेप्थ थी? किक के अंदर G83 चलाते थे, किक के अंदर। किक का थोड़ा डेप्थ में सर ज़्यादा था कितना डेप्थ था? सर, उसको ऐसे यार 0.5 का देते थे, मतलब कि 3 बार चलाते थे, मतलब कि 15 का सर उसको होगा। नहीं, आप G83 का साइकिल बताओगे मेरे को, साइकिल लिख के दोगे यहाँ पे? G83 की क्या साइकिल होती है? साइकिल बताइए आप, G83 की साइकिल बताइए क्या होती है? केवल एक लाइन में साइकिल लिखनी है, बस ड्रिलिंग साइकिल लिखनी है आपको, और कुछ नहीं लिखना। आगे पीछे की कोई लाइन नहीं लिखनी आपको। पैक ड्रिलिंग साइकिल का केवल एक, पैक ड्रिलिंग साइकिल की एक लाइन में लिखना है कंप्लीट, बस। ये कंप्लीट साइकिल नहीं है, एक लाइन में साइकिल आती है। इसको कहते हैं पैक ड्रिलिंग साइकिल। ये एक लाइन के अंदर साइकिल पैक ड्रिलिंग साइकिल है, ये पैक ड्रिलिंग साइकिल। और क्या करते थे उसके अंदर नेक्स्ट ऑपरेशन? उसके बाद सर ड्रिलिंग पर टैपिंग होती है। टैपिंग होती थी? अच्छा, टैपिंग साइकिल क्या होती है? सर G84। जी, उसकी साइकिल लेके दिखा सकते हो G84 में? G84 में क्या नॉर्मल साइकिल थी, रिजिड टैपिंग साइकिल थी, कौन सी साइकिल थी? रिजिड टैपिंग थी या नॉर्मल टैपिंग थी? SPM साथ थी हमारी, SPM करता है, SPM VMC मशीन कंपनी से होता था, SPM चलती थी। टैपिंग स्पेशल पर्पस मशीन थी, वो करती थी टैपिंग टैपिंग के लिए। तो ड्रिलिंग BMC पे करते थे, टैपिंग अलग करते जी थे? सर, SPM थी। क्या साइज होता था? साइज जैसे सर लिपस्टिक होता है मेरा, वो M32 का था। हाँ, M32 M32। पिच क्या होती थी? फिर सर अभी सर रिमेंबर नहीं को, मैं शायद मे भी मैं आगे गेस करूँ तो सर 1.27 समथिंग, 1.25 मे भी, रिमेंबर नहीं। M30 का मतलब समझ रहे हो कितना बड़ा टैपिंग हो गया? कितने का होल करते थे उसमें? उसमें सर होल करते ड्रिल कितने का करते थे? सर टैपिंग से ज़्यादा होगा तो मैं वो पूछ रहा हूँ एग्जैक्टली। पहले टैपिंग साइकिल, टैपिंग का बताओ कितनी टैपिंग करते थे, फिर ड्रिल का साइज क्या है वो बताओ। सर उसको M32 हो गया। थर्टी पॉइंट समथिंग सर होगा, 34 समथिंग आएगा नहीं, सर। उसकी पिच रिड्यूस, मतलब उसमें सर माइनस करने पड़ेगी पिच। हाँ तो पहले साइज तो पता होगा आपको, टैपिंग का साइज क्या था? टैपिंग सर M32 था। ड्रिल कौन सा यूज किया जाता था? सॉलिड कार्बाइड ड्रिल यूज करते थे इस सर कार्बाइड या HSS का यूज करते थे? सर कार्बाइड, सॉलिड कार्बाइड। हाँ बड़े के लिए सर कार्बाइड, सिंपल कार्बाइड। OPL क्या होता है? सर 1 पॉइंटलेस। क्या मतलब होता है इसका? जैसे मेरा कुछ सर जो मेरा डिफेक्ट है वो रेगुलरली आ रहा है, हाँ, जो मेरा डिफेक्ट है मेरा रेगुलर बेसिस पे आ रहा है, तो सर मतलब कि कोई देख नहीं रहा, जिसको मेरे को नया वर्कर आता है, मतलब कि वो क्रूशियल है मेरा सर। उसको उसका 1 पॉइंट बना के सर उसको मतलब कि फ्लोर के ऊपर लगाना पड़ता था, और उसकी ट्रेनिंग देते थे प्रायर से। ये मेरा डिफेक्ट मेन है, इससे मेरे नेक्स्ट स्टेप मेरे सर मतलब कि इम्पैक्ट हो रहे हैं, इसलिए 1 पॉइंट देते थे फ्लोर के ऊपर। काइजन क्या होता है? सर पोकायोके क्या होता है? सर पोकायोका सर मान लीजिए मैं गलती से भी गलती ना हो, अच्छा, इसमें मेरा कोई ऑपरेशन मिस हो रहा है, हाँ, तो उसको सर नेक्स्ट स्टेप में कैसे पकड़ना है, अच्छा। कि नेक्स्ट स्टेप में मत जाए मेरा, वहीं पर स्टॉप हो जाए। अरे क्या पोकायोके लगाओगे? सपोज करो एक प्रोसेस से एक ऑपरेशन मिस हो रहा है, दूसरे पे जाके कैसे पकड़ोगे उसको? क्या प्रोसेस लगाओगे उसको? एक सर हम फिक्चर में कुछ एडअप कर सकते हैं, इसमें मेरे को ड्रिल मिस हो रहा है, एक कितनी उसकी डेप्थ है सर, उसका हम सर मेरे पिन दे सकते हैं फिक्चर के अंदर, कि वो मेरा पार्ट सही से बैठ ना पाए उसके अंदर। एक सर ये होगा, एक सर सेंसर लगा सकते हैं। इसमें ड्रिल में मेरा कटिंग जो मेरी ड्रिल थी वो टूट रही थी, जो मेरी सर कार्बाइड की थी, तो उसके अंदर BTS का सर एक सेंसर लगाते थे, जो मेरा जब ड्रिल चलती थी पहले वो टच हो के आती थी BTS के ऊपर, फिर प्रश्न मेरा करता था। अच्छा, तो ड्रिल टच होके आती थी किसके ऊपर? BTS सर एक सेंसर था। ओके, उसका क्या मतलब होता है, किस लिए होता है वो सेंसर? सर वो मतलब कि वो मेरा टूल, कोई भी मेरा टूल आ रहा है सर उसको टच हो के आता था, उसका मतलब कि उसका मतलब क्या उसकी जो होता है? लेंथ वो सर चेक करता था प्रॉपर लेंथ है कि नहीं है। अच्छा,
अगर मेरा टूल टूटा हुआ है तो फिर वो टच सर उस पर करेगा नहीं सर, वो मेरी BMC मशीन रुक जाएगी। ओके, तो आपने फूका यूके किया है कभी? सर यस, असेंबली में किया था मैंने। हैं? असेंबली में क्या? सर मेरा उसमें ऐसा बेरिंग चलता था सर, वो कभी कभी सर मेरा साइज कम देते थे बेरिंग में, जो मेरे पीछे से मेरा सप्लाई मेरे को सप्लाई कर रहा है, तो जो ऑपरेटर थे सर वो थोड़ी सी फिट कर देते थे, मतलब एडजस्ट करते थे कि कौन कहता सर बेरिंग डलता है ना, तो फिट कर देते थे ऑटोमेटिक। उसको पकड़ने के लिए सर वो लगाया था, जिसमें वाला पिन इंसर्ट उसके फिक्चर था, मेरे बैठाते थे उसको फिट करते थे बेरिंग को, तो उसमें पिन लगा दी थी कि जो मेरा प्रॉपर साइज का वो बेरिंग है वो फिट हो पाए, कोई हैम्पर उसको रिड्यूस करती है, स्टेशन से दूर करती है यार। M98 का यूज़ किया है कभी? M98 का यूज़ किया है? M98 सर की रिवाइंड साइकिल करने के लिए क्या? सब प्रोग्राम कॉल। अच्छा, क्या क्या मतलब होता है सब प्रोग्राम का, किस लिए होता है सब प्रोग्राम? सर ये मेनली सर उसके अंदर होता है, मेरा एक ऑपरेशन होता है काउंटर बोर करते हैं सर, उसके अंदर सर मेन होता है, मैंने देखा, मैंने परफॉर्म खुद नहीं किया, उसके अंदर सर करते हैं। क्यों करते हैं, क्या रीजन होता है? सब प्रोग्राम क्यों यूज करते हैं? सर 2 प्रोग्राम को एक साथ चलाने के लिए। 2 प्रोग्राम को एक साथ चलाने के लिए मतलब मेरे को एक्स्ट्रा ऐड अपना करना पड़े उन लाइन्स के भीतर, सर वो वहीं से कॉल अप कर ले उसको, यहाँ से उसने फिनिश किया, उसको दोबारा मेरे को देना पड़े, उसकी जो लाइन एक्स्ट्रा लाइन ना देना पड़े, यहाँ से फिनिश किया, प्रीवियस वन वहीं से पकड़ ले। वो P सिंबल होता है उसके अंदर डालना पड़ता है कि मेरा प्रीवियस मेरा प्रोग्राम नंबर था, वो सर उसमें लिखते हैं P समथिंग, ऐसे 0 से स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम नंबर। ऑफसेट वगैरह आपने बताया था, ये इसका कॉर्नर ऑफसेट का बताया था कैसे? कौन सेंटर बताया था मैं? सेंटर का बताया था सर, कॉर्नर ऑफसेट नहीं लिया ना आपने? लिया नहीं है कभी कॉर्नर ऑफसेट? सर कॉर्नर लिया। ओके, ठीक है, थैंक यू सर।